अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास 9th की बायोलॉजी में खुशमदीद। चलिए सीखना शुरू करते हैं। कभी किसी फूल को देखकर ये ख्याल आया है कि इसकी इन खूबसूरत रंगीन पंखड़ियों के पीछे आखिर चल क्या रहा है? आज हम मिलकर एक ऐसे ही हैरत अंगेज सफ़र को समझेंगे, एक ऐसा सफ़र जो हर वक्त हमारी नज़रों के सामने होता है। एक बीज से एक पूरा पौधा बनने का और फिर उससे अगली नस्ल की बुनियाद रखने तक का। तो चलें इस दिलचस्प अमल में गहराई में उतरते हैं। अच्छा, तो इस पूरे सफर को हमने 5 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले हम पौधे की जिंदगी के पूरे साइकिल पर एक नज़र डालेंगे, फिर हम जूम इन करेंगे खुद फूल की साख्त पर। उसके बाद देखेंगे कि ये नस्ल बढ़ाने के लिए यानी तौलीद के लिए खुद को तैयार कैसे करता है। चौथे कदम पर हम फर्टिलाइजेशन यानी बराबरी पे कमाल के अमल को देखेंगे और आखिर में ये समझेंगे कि एक फूल आखिर फल में कैसे बदल जाता है। तो सबसे पहले एक बहुत ही दिलचस्प बात, तकरीबन तमाम पौधे आप कह सकते हैं कि एक तरह की दोहरी जिंदगी गुजारते हैं। जी हाँ, इनकी जिंदगी का चक्कर दो बिल्कुल अलग, बिल्कुल मुख्तलिफ शक्लों या नस्लों के दरमियान चलता रहता है। ये जो डायग्राम यहाँ नजर आ रहा है ना, ये समझें कि पौधों की नस्ल बढ़ाने के पूरे अमल की बुनियाद है। इसे कहते हैं ऑल्टरनेशन ऑफ जेनरेशंस या नस्लों का रद्दो-बदल। इस कहानी में दो अहम किरदार हैं, एक है स्पोरोफाइट और दूसरा है गैमीटोफाइट। चलें देखते हैं कि ये दोनों हैं क्या। अच्छा, तो स्पोरोफाइट क्या है? बहुत आसान, ये वो पौधा है जिसे हम अपनी आंखों से देखते हैं, मतलब कोई दरख्त, कोई झाड़ी या खुद वो फूल, ये सब स्पोरोफाइट है। साइंसी ज़बान में ये डिप्लॉइड होता है, जिसका सीधा सा मतलब है कि इसके हर सेल में क्रोमोसोम्स के 2 सेट होते हैं और इसका सबसे बड़ा काम स्पोर्स पैदा करना। और अब आता है दूसरा किरदार, गेमीटोफाइट। ये स्पोरोफाइट का बिल्कुल उलट है। ये इतना छोटा होता है, अक्सर तो खुर्दबीनी, कि ये हमें नजर ही नहीं आता। ये फूल के अंदर कहीं गहराई में छुपा होता है और ये हैप्लॉइड होता है, यानी इसके पास क्रोमोसोम का सिर्फ एक सेट होता है। इसका जिंदगी में बस एक ही मकसद है, तौलीदी खुलियात यानी स्पर्म और बैजा तैयार करना। ठीक है, तो अब हमें बड़ा लाइफ साइकिल तो समझ आ लिया है। अब वक्त है कि हम असल मैदान में उतरें, और वो मैदान है खुद फूल की साख्त, जो समझें कि कुदरत का डिजाइन किया हुआ एक परफेक्ट स्टेज है तौलीद के लिए। किसी भी फूल को अगर आप देखें तो वो बुनियादी तौर पर 4 दायरों या घेरों पर मुश्तमिल होता है। ये सारे दायरे एक के अंदर एक होते हैं और एक बुनियाद पर जुड़े होते हैं। ये जो तस्वीर है, इसमें ये साख्त बहुत वाज़ेह है। तो चलिए एक एक करके इन चारों घेरों को समझते हैं। हम बाहर से अंदर की तरफ चलेंगे। सबसे पहला, सबसे बाहर वाला घेरा है कैलिक्स। ये वो हरी पत्तियां होती हैं जो कली को बचाकर रखती हैं। इसके अंदर दूसरा घेरा है कोरोला, यानी वो खूबसूरत रंगीन पंखड़ियां जिनका काम है कीड़ों को अपनी तरफ खींचना। अब हम और अंदर चलते हैं, तीसरे घेरे में, जहां नर हिस्से होते हैं और यहीं पर पोलन बनता है। और बिल्कुल दरमियान में चौथे घेरे में मादा हिस्सा होता है, जिसके अंदर बीजा महफूज होता है। अच्छा, तो अब हमें फूल के सारे पुर्जों का पता चल गया है। अब देखते हैं कि असल एक्शन की तैयारी कैसे होती है। इसको ऐसे समझें कि जैसे एक ही वक्त में 2 अलग अलग कहानियां चल रही हैं, एक फूल के नर हिस्सों में और दूसरी मादा हिस्सों में। यहां हम इन दोनों कहानियों को साथ साथ देख सकते हैं। तो देखें, एक तरफ क्या हो रहा है, मादा हिस्से में ओव्यूल के अंदर एक सेल एम्ब्रियो सैक में बदल रहा है, जिसके अंदर बैजा यानी एग तैयार हो रहा है। और ठीक उसी वक्त दूसरी तरफ नर हिस्से में लातादाद माइक्रोस्पोर्स पोलन ग्रेन्स में बदल रहे हैं और हर पोलन ग्रेन के अंदर अगली नस्ल के लिए 2 स्पर्म सेल्स तैयार हैं। और अब आता है कहानी का क्लाइमैक्स। वो 2 अलग अलग रास्ते जो हमने देखे, अब वो एक होने वाले हैं। ये एक ऐसा सफ़र है जो खुर्दबीन के बगैर नज़र नहीं आता, लेकिन इसके नताइज वो बहुत बड़े हैं। इस सफ़र का सबसे पहला और सबसे ज़रूरी कदम है पॉलिनेशन। ये क्या है? ये वो अमल है जिसमें पॉलन नर हिस्से से उड़कर या किसी तरह से मादा हिस्से यानी स्टिग्मा तक पहुंचता है। ये काम हवा भी कर सकती है, पानी भी, और अक्सर कीड़े मकोड़े करते हैं। तो जैसे ही कोई पोलन ग्रेन अपने सही फूल के स्टिग्मा पर लैंड करता है, एक कमाल का अमल शुरू होता है। वो पोलन ग्रेन एक छोटी सी ट्यूब उगाना शुरू करता है। ये ट्यूब स्टाइल के अंदर से होती हुई सीधा नीचे ओवरी की तरफ बढ़ती है, जहां उसका टारगेट यानी ओव्यूल मौजूद है। ये बिल्कुल एक गाइडेड मिसाइल की तरह अपने हदफ की तरफ जाती है। और जैसे ही ये पोलन ट्यूब अपनी मंजिल तक पहुंचती है, एक ऐसा वाकया होने वाला है जो फूलदार पौधों की सबसे खास, सबसे मुनफरिद पहचान है। इसे कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन या दोहरी बराबरी।
होता यह है कि पोलन ग्रेन के अंदर जो 2 स्पर्म आए थे वो दोनों एम्ब्रियो सैक में दाखिल होते हैं और 2 अलग-अलग जगह फर्टिलाइजेशन करते हैं। याद रहे ये अमल सिर्फ और सिर्फ फूलदार पौधों में ही होता है। तो इस दोहरे अमल का नतीजा क्या निकलता है? बहुत ही शानदार। पहला स्पर्म वो बेजे यानी एग के साथ मिलकर जाइगोट बनाता है। यही जाइगोट आगे चलकर एम्ब्रियो यानी नन्हा पौधा बनेगा और दूसरा स्पर्म वो एक दूसरे सेल के साथ मिलकर एंडोस्पर्म बनाता है। अब ये एंडोस्पर्म क्या है? ये समझें कि एम्ब्रियो का लंच बॉक्स है, उसका एनर्जी पैक जो उसे बढ़ने के लिए सारी खुराक देता है। इस कामयाब डबल फर्टिलाइजेशन के बाद फूल का असल मकसद पूरा हो जाता है और अब एक बड़ी तब्दीली का वक्त है। अब फूल खुद को अगली नस्ल की परवरिश के लिए तैयार करना शुरू कर देता है। और ये तब्दीली है क्या? बहुत सादा और बहुत खूबसूरत। फर्टिलाइजेशन के बाद जो ओव्यूल था वो अब बन जाता है बीज, जिसके अंदर हमारा नन्हा एम्ब्रियो और उसका लंच बॉक्स महफूज है। और जिस ओवरी के अंदर ये सारा कुछ हो रहा था वो खुद फूलकर एक फल बन जाती है, जिसका काम है इस कीमती बीज की हिफाजत करना। और बस इस तरह ये पूरा चक्कर मुकम्मल हो जाता है। अब ये बीज, जिसके अंदर एक पूरे पौधे का ब्लूप्रिंट और उसका स्टार्टर फूड पैक मौजूद है, बिल्कुल तैयार है। जैसे ही इसे सही हालात मिलेंगे, मिट्टी, पानी, रोशनी, ये उगकर एक नया पौधा, एक नया स्पोरोफाइट बन जाएगा और जिंदगी का ये चक्कर फिर से शुरू हो जाएगा। ये वाकई एक नाकाबिले यकीन हद तक पेचीदा लेकिन साथ ही साथ बेहद खूबसूरत अमल है जो हर वक्त हर जगह हमारे आसपास हो रहा है। तो अगली बार जब कोई किसी फूल को देखे या किसी फल को खाए तो शायद एक लम्हे के लिए ये ख्याल आए कि उसके पीछे जिंदगी का कितना बड़ा और हैरत अंगेज सफर छुपा हुआ है। Join us and register now for online transformation.